अब्बा के लिए खाना निकालो। मुझे नहीं खाना। अब चला तो गया ना, क्या उसके गम में सारी उम्र खाना नहीं खाएंगे? कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी दुर्दाना बेगम। देख लिया, इस दुनिया में किसी का कोई भरोसा नहीं है। सलाउद्दीन को उसने बहकाया था, वरना वो ऐसा नहीं है। चुप हो जाओ खुदा के लिए। सड़क ने मुझे किसी के मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। किसी से नजरें नहीं मिला सकता मैं। लड़के के बाप होके कैसी बातें कर रहे हैं? ये बात तो उनकी बेटी को सोचनी चाहिए थी। खुदा का खौफ करो दुर्दाना बेगम, तुम्हारी जवान बेटी घर में मौजूद है। अल्लाह ना करे, मेरी बिया ऐसी नहीं है। तुम तो अपने बेटे के बारे में भी यही कहा करती थी। अरे इज्जत और बेइज्जती लड़का और लड़की दोनों के लिए बराबर हुआ करते हैं। ये सारा कसूर सलाहुद्दीन का है। आप हमेशा उसी को कसूरवार ठहराते हैं। भूल गए जब वो अपने घर से भागकर आई थी तो मेरे बेटे ने दरवाजा नहीं खोला था। आज तो ये बात तुमने किया, आइंदा कभी मत करना। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, अगर आइंदा तुम दोनों में से किसी ने उससे मिलने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखोगे। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? सही कह रहा हूं, तुम दोनों में से कोई उससे नहीं मिलेगा। मैं मिलूंगी, बेटा है मेरा। अरे ऐसा बेटा होने से तो काश वो पैदा ही ना हुआ होता। उसकी हर चीज हटा दो इस घर में से, मेरे सामने से। ऐसे तो ना कहे। तुम सुनो, आइंदा इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अजीब बात है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने इतनी जल्दी इससे कहा कि मम्मी शादी कर लें। मेरे मामा डैडी तो हैरान ही हो गए कि आखिर मसला क्या है। मैंने कहा फिक्र ना करें, मैं मिनाल से पूछूंगा कि स्टोरी क्या आखिर। मुझे नहीं पता क्या स्टोरी है, आप अम्मा अब्बा से पूछ लेते। यार पहली बात, मुझसे आप करके मत बात किया करो। मुझे ये शर्म आ रही है। इधर आइए, बैठिए। हाइला, कहाँ थे आप? इन सारी बातों से मेरी पैल्पिटेशन इंक्रीज हो जाती है। सो प्लीज जस्ट चिल। जैसा आप कहें। फिर आप? सॉरी। फिर से सॉरी? सॉरी भी ना कहूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज फॉर्मेलिटीज मत रखो। हाँ तो तुमने बताया नहीं, कहीं
कहीं तुम्हारे टीचर का तो नहीं कोई मसला था? बता दो, कहो तो बुला लूं उन्हें। पढ़ना चाहती थी ना तुम मुझसे? मुझे आगे नहीं पढ़ना। पढ़ लो, मैं भी ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, कम से कम तुम ही पढ़ लो। अरे तुम तो सीधा घर आ गए भाई, मेरा ख्याल था ऑफिस आओगे। हाँ, वो रात को ही ट्रेन मिल गई तो मैंने कहा कि आज ही आ जाता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, खाना वाना खा, बल्कि नहीं, तुम तो ट्रेन में खाए होगे खाना, है ना? हाँ, ट्रेन में खा लिया था मैंने। अच्छा अच्छा, हेडो। हाँ खैर, तुम बताओ सफर कैसा रहा? हाँ, सफर मुनासिब ही था, लेकिन छोड़ो, वो भाभी कैसी हैं? कुकी यार ठीक है, बस बेचारी अब्बा जी की खिदमत में लगी रहती है। अच्छा, लेकिन अंकल को क्या हुआ? अरे यार बस तबीयत खराब हो गई थी बीच में, फिर डॉक्टर ने कहा भाई रूटीन अपनाएं, कोई टाइम पे खाया पिया करें, लेकिन ओल्ड एज स्लो रिकवरी, मुझे तो बड़ा तरस आता है। कुकी बेचारी की तो सोशल लाइफ खत्म ही हो गई। खैर छोड़ो, रह कहाँ रहे हो? कुछ नहीं, बस कोई होटल या गेस्ट हाउस वगैरह ढूंढूंगा रहने के लिए। यार देखो, माइंड ना करना, एक्चुअली कुकी पे काम का इतना प्रेशर है कि मैं तुम्हें यहाँ रखना ऑफर नहीं कर सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। अरे नहीं, अच्छी बात है यार, किसी होटल या गेस्ट हाउस में रहूंगा, लोगों से मिलना जुलना रहेगा, नई राहें खुलेंगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो यू नो। जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हाँ। अरे यार वैसे मैं भी क्या बच्चों वाली बातें कर रहा हूँ भाई, इतना बड़ा घर है, तुम क्यों नहीं रह सकते यहाँ पे? तुम यहीं पे रहोगे, डन हो गया? नहीं 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 नहीं, तू पहले ही बहुत कर रहा है मेरे लिए, उतना ही काफी है भाई। जो तुमने मेरे लिए किया हुआ है ना, उसके सामने कुछ भी नहीं है, बस फैसला हो गया है, तुम यहीं पे रहोगे। अरे हाँ, मैं भूल ही गया, ये लो। ये क्या है? क्या कहते हैं, शक्ल दिखाई। शक्ल दिखाई? हाँ, मामा ने कहा था जब मैं तुम्हारी शक्ल देखूं तो तुम्हें ये दे दूं। खोल के तो देखो है क्या, कहीं बम वगैरह तो नहीं पैक करके दे दिया? आपका मतलब है मुंह दिखाई? हाँ वही। एनीवेज, अगर मैं पहले कपड़े चेंज कर लूं तो माइंड तो नहीं करोगी? क्या बकवास है! I swear, मामा भी ना मेरी सारी चीजों की जगह बदल दी। मेरे नाइट सूट की जगह तुम्हारे कपड़े पड़े हुए हैं। अब मैं क्या तुम्हारी शलवार कमीज पहन के सोऊंगा? ऊपर की तरफ हैं 2-3 कमरे, लेकिन वहां पे यूजुअली गेस्ट आए हुए होते हैं, तो अरे तुम नीचे स्टडी में क्यों नहीं रह लेते? वहां पे तो कोई आता जाता भी नहीं, और साथ डैश बात भी है, तो तुम्हें तो बिल्कुल मसला ही कोई नहीं होगा। What's going on? कुकी, सलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कौन सलाउद्दीन? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा दोस्त आ रहा है, याद नहीं? नहीं तो कुकी, एक तो तुम्हारी मेमोरी भी ना, मैंने खास तुम्हें कहा था कि मेरा दोस्त आ रहा है, कुछ दिन हमारे पास ही रहेगा। Are you crazy? ये कोई हॉस्टल है? किसी को भी ठहरा लोगे यहाँ पे? क्यों ऐसा बोलो, क्यों हो गया तुम्हें? मुझसे पहले नहीं बात की। भाभी, मैं वैसे ही जाने वाला था तो खुदा अरे हाफिज। नहीं नहीं, क्या हो गया यार, एक मिनट, एक क्या हो गया कुकी? इफ्ती, पता नहीं किस स्टूपिड आदमी से मैंने शादी कर ली। कुकी, अब
तू एक मिनट रुक यार, मैं बस 2 मिनट में। कुकी सुनो, कुकी। हरगिज नहीं, तुम्हारे सारे दोस्त इसी किस्म के हैं, जरा सी लिफ्ट कराओ तो सर पे सवार हो जाते हैं। देखो यार, तुम्हें इन मामलात का नहीं पता। ये कराची का लड़का होता ना तो मुझे डबल ट्रिपल सैलरी देनी पड़नी थी। ये तो समझो मैं मुफ्त में मिल गया मुझे। हाँ, घर पे ले आए हो तुम उसे, यहाँ ठहराओगे और कह रहे हो मुफ्त में मिला है। घर पे लाने वाला आइडिया एक्चुअली मेरा ही था। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, रहम आ गया होगा ना तुम्हें। इसी बात पे ना मुझे अंदर आग लग जाती है, क्योंकि तुम्हें सबका ख्याल होता है सिवाय मेरे। अरे नहीं जानी, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है, लेकिन एक्चुअली चक्कर ये है मुझे कि... कुछ नहीं सुनना। मेरी बात सुनो तो सही। मुझे सुनना ही नहीं है। ठीक है भाई, फिर मैं देता हूँ इसको डबल सैलरी। क्यों? भाई जाहिर बात है, वो बाहर निकलेगा, उसको पता चलना था कि उसकी सैलरी कितनी कम है। मैंने तो ये सोचा था कि हमारे घर में रहेगा, ना किसी से मिलेगा, ना उसको पता चलेगा कि क्या सैलरी मिल रही है। तो मुझे बहुत तंग करते हो। ठीक है, वो यहाँ 1 महीने के लिए रह सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी के मुताबिक। यार मैं अपना कमरा नहीं शेयर कर सकता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। मैं तो हॉस्टल में भी डैड के डबल पैसे लगवाकर अलग कमरे में रहता था। वो हमको अच्छे तरीके से पता है, कांट शेयर रूम्स। आप बेफिक्र रहिए, मेरे साथ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। अब्बा ने आपसे मिलने के लिए मना किया है। मैंने सोचा कि मैं आपको फोन तो कर ही सकती हूँ ना। कैसे हैं आप भाई? बड़ी तेज हो तो। ठीक हूं मैं। अम्मी अब्बा कैसे? ठीक है। आप बताएं, इफ्ती भाई का घर कैसा है? बहुत बड़ा कमरा दिया होगा उन्होंने आपको। हाँ, काफी। और उनकी बेगम, वो कैसी है? ख्याल रख रही है ना आपका? बहुत। सच्ची? झूठ क्यों बोलूंगा मैं तुम्हारे से? अभी मैं थोड़ी देर में ऑफिस जाऊंगा। आप ऑफिस इफ्ती भाई के साथ ही जाएंगे ना? जाहिर है। इतनी उदासी से क्यों बात कर रहे हैं? अब खुश होने वाली कौन सी बात रह गई है मेरी जिंदगी में? मन्नू का फोन आता रहता है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर में दफ्तर जाना है। मुझे बस ये बता दो कि अम्मी अब्बा कैसे हैं? अम्मी तो हर वक्त रोती रहती है, और अब्बा हमें ये दिखाने के लिए कि आपके जाने का उन्हें कोई गम नहीं है, बस खाते रहते हैं। काफी वजन बढ़ रहा है उनका। तो ख्याल रखा करो ना उनका। उनका ख्याल तो मैं रख ही लूंगी, मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अगर तुमसे दूर हूं तो क्या हुआ? आप मुझे पढ़ाते रहेंगे ना? अब्बा ने पढ़ाने से तो मना नहीं किया ना? नहीं। बस ठीक है, रोज रात 10 बजे तुम्हारी क्लास होगी। हाँ ठीक है। एक बात पूछूं, आप मन्नू के बारे में बात नहीं करना चाहते ना? अच्छा, वो नाश्ता लग गया, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। रात को 10 बजे बात होती है। हाँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, ऐसे क्यों बोल रही हो? अम्मा मैं सुबह 5 बजे की जाग रही हूँ। घर में सब सो रहे हैं, मेरा भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। हाय हाय, तो जाके नाश्ता कर लो ना। कैसे करूँ? इन सबको बुरा लग गया तो? मिकाइल सो रहा है अभी? वो तो सुबह 6 बजे घर आए हैं। तो कहाँ था सारी रात? दोस्तों के साथ थे। रोजाना ऐसे ही करता है? जी, खाने के बाद चले जाते हैं और फिर जब दिल चाहता है आते हैं। नहीं तो करता क्या है वहाँ? मुझे क्या पता अम्मा, पता नहीं क्या करते हैं। मुझे बस इतना पता है कि मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं यहाँ पर रहूंगी तो मर जाऊंगी। मैं आपको फोन करती हूँ। अरे सुन लो। I'm sorry आंटी, मैं अम्मा को शिकायत नहीं लगा रही थी। मैं बस घर में अकेली थी तो बात कर रही थी। आप प्लीज मेरा फोन रख लें। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? मैं भी तुम्हारी जगह होती तो यही करती। तुम 5 बजे सोकर उठ जाती हो? फजर 5 बजे ही होती है। तुम फजर की नमाज पढ़ती हो? नमाजें 5 वक्त की पढ़ी जाती है। हाँ ये तो है। इससे तुम नमाज पढ़ के दोबारा सो जाया करो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नींद नहीं आती। तो कोई हॉबी ढूंढ लो। इस तरह तो वाकई तुम नहीं रह सकोगी। और देखो, तुम प्लीज नाश्ता कर लिया करो। और मैं मिकाइल से भी कहूंगी कि वो जल्दी घर आ जाया करे। आपने बुरा तो नहीं मनाया? मैं अम्मा को बता रही थी। नहीं नहीं, इट्स ओके। मगर उनसे कहने से पहले अगर तुम मुझसे कह देती तो ज्यादा अच्छा होता। आई एम सॉरी। मैं वादा करती हूँ आइंदा उन्हें कुछ नहीं कहूंगी। देखो, ये तुम्हारा अपना घर है। तुम किसी कैद खाने में नहीं रहती। अच्छा, मैं तुम्हें किचन के स्टाफ से मिलवा दूं। मैं अपने लिए पराठा बना लिया करूं। ओह, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि तुम नाश्ते में पराठा खाती होगी। अच्छा, मैं कुक से कहूंगी, वो सुबह उठकर तुम्हारे लिए पराठा बना दिया करेगा। थैंक यू मम्मी। तुम मुझे आंटी कह सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं। आओ मेरे साथ। तुमने मम्मी डैडी को मेरी शिकायत लगाई है? नहीं। तुम क्या चाहती हो कि मैं रोज रात 10 बजे ईशा पढ़ के सो जाया करूं और सुबह 5 बजे फजर के वक्त उठकर नमाज पढ़ूं तुम्हारे साथ? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ऐसा कहना भी मत, क्योंकि मैं चेंज होने वाला नहीं हूं। मेरा यही लाइफस्टाइल है। मैंने आपको चेंज होने के लिए तो नहीं कहा। असल में मुझे अकेले घर में रहने की आदत नहीं है। हमारा घर तो बड़ा भरा पूरा था। याद है मुझे, जब मैं आया था ऐसा लगा था किसी तबेले में आ गया हूं। मैं तुम्हारे लिए खाला खालू सारे मोहल्लेदारों को तो नहीं इकट्ठा कर सकता ना घर में। मैं सिर्फ बता रही थी। देखो, मैंने मामा को भी साफ साफ बता दिया, अब तुम्हें भी बता। मैं अपनी रूटीन नहीं बदलने वाला। तुम्हें रहना है रहो, जाना है चली जाओ। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, ना मैं तुम्हारी लाइफ प्रॉब्लम में डालना चाहता हूँ और ना ही अपनी। सो बेहतर यही है कि अगर तुम नहीं एडजस्ट कर सकती तो हम अलग हो जाओ। हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता। मैं कोशिश करूंगी खुद को बदलने की। पहले अपना ये वार्डरोब तो बदलो। तुम्हें उलझन नहीं होती इतने सारे कपड़े पहन के? मुझे आदत है दुपट्टा लेने की। तुम्हारे पास कोई जीन्स वीन्स नहीं? नहीं, मैं नहीं पहनती। मत पहनो। मैं तो तुम्हारे कंफर्ट के लिए कह रहा था। तो अगर तुम्हें यही कपड़े पहनने हैं तो पहनो।
तो नहीं मनाया, मैं अम्मा को बता रही थी। I'm sorry, मैं वादा करती हूँ आइंदा उन्हें कुछ नहीं कहूंगी। That's what guys do when they don't invite their friends. That's what guys are. Maybe he didn't invite. जिंदगी में मुझे जब याद करना चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए था और हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा।